गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय लासम आपको अपने YouTube चैनल द पिंक होम में वेलकम कहती हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से मुझे मेरा टारगेट अचीव करवा दिया है। 1K सब्सक्राइबर का टारगेट आज हमने कंप्लीट कर लिया और माशाल्लाह से आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा वेलकम मिला है। तो मैं अपने पिंक होम में आ चुकी हूँ और बहुत सारे काम धंधे भी हैं। देखिए, बख्शू चला गया है, मेरा डिमोशन हो गया है। अभी एपिसोड 1 तो मैंने लिखी है, उस एपिसोड के बाद अब मैं ये खाने बना रही हूँ, ठीक है ना। सफाई का दिन है, सफाई की नहीं कटिंग का दिन है। जब भी सितंबर आता है, सितंबर तो ऑलमोस्ट आपने देखा कि ख़त्म ही हो गया है, मतलब आधा तो हम गुजार चुके हैं। तो सितंबर के महीने में हमें करनी होती है गार्डन में सारे जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनकी कटिंग करनी होती है। कटिंग करनी होती है 2-2 इंच तक, मैंने आपको बताया था, मट्टी निकाल देनी होती है, गुड़ाई करनी होती है, जड़ों को थोड़ी सी हवा लगे। जब जड़ों को हवा लग जाती है तो उसके बाद नई खाद और मट्टी उसमें डालनी होती है। तो आज कुछ ऐसा ही प्लान है मेरा। आज मैं फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ और वो फर्स्ट स्टेप है कटिंग करवाने का। कुछ मैं हमेशा से मैं खुद ही सतार को बताती हूँ, यहाँ करना है, वो करना है, ये। अब हम आज कटिंग करें क्योंकि हम लोग कटिंग में भी बहुत लेट हो गए हैं। तो आइए आप मेरे साथ साथ देखें गार्डन की पूरी सफाई। और एक और चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो है ये जो मेरे सोफ़े हैं, सजाद दिखाओ, ये जो भी मेरे सोफ़े हैं ये आप देख रहे हैं, इनके लिए मैं सारा कवर बना के लेकर आई हूँ। कवर ऐसा है कि आपने ऐसा कवर होगा कि वो कवर हम उस वक्त चढ़ाएंगे जब हमारे घर में मेहमान आएंगे या हमारे घर में कोई दावत होगी तब। तो आज मैं आपको वो कवर लगा के अपने गेस्ट के आने में या जब मेरे घर में कोई दावत होगी उस दिन का मैं आपको दिखाऊंगी सेटअप कि हम कैसे अपने घर को हर वक्त नई लुक दे सकते हैं। ऐसी जगह जो हमेशा अगली लगती हैं, ऐसी जगह जो साफ़ सुथरी नहीं होती हैं, जो हम कहते हैं कि अब इनको हम कैसे चमका के रख सकते हैं, ये तो बाहर पड़ी हुई होने वाली चीज़ है। तो आज मैं उसका सल्यूशन आप सबको बताने जा रही हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पहले कटिंग करवा लेते हैं गार्डन की। ये है कर्टन क्रीपर, ये जो बेल अभी काट रहा है ना सतार, इसको कहते हैं कर्टन क्रीपर। ये हमेशा पर्दे की सूरत में झालर की तरह से, मोस्टली आपने देखा होगा लाहौर में, तो मैंने देखा बड़ा रवाज था इसका। ये देखें, अब तुम सजाद इस तरफ आ जाओ ताकि मैं व्यूअर्स को दिखाऊं मैं ये कटिंग कर रही हूँ ना। एक अच्छा गार्डनर वो होता है जिसके प्लांट की शेप हमेशा अच्छी हो। ये देखिए कितनी इसकी शेप जो है ना बिगड़ी हुई है, तो आज मैं इसकी शेप बनाने जा रही हूँ। कभी भी कटिंग करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए या इस तरह से नहीं घबराना चाहिए कि हमारा प्लांट जो है वो छोटा हो जाएगा, बल्कि हमेशा याद रखिएगा कि कटिंग जो है, कटिंग करने के साथ प्लांट्स के जो ग्रोथ एंजाइम्स होते हैं वो बूस्ट कर जाते हैं और प्लांट जो है उसकी ग्रोथ बढ़ती है, वो घना होता है। और पुराने और जो उम्र रसीदा पत्ते होते हैं जब वो कट जाते हैं, जो टहनियाँ होती हैं जिन पे के फूल उग के मुरझा चुके होते हैं, वो सारे जब कट जाते हैं और वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट से ले रहे होते हैं, जब उनको हम काट देते हैं तो प्लांट नई ग्रोथ लेता है। सितंबर और फरवरी दोनों इंतहाई इम्पॉर्टेंट मंथ्स होते हैं गार्डनिंग में। सितंबर में भी हमें जो काम करना होता है तकरीबन वैसा ही काम हमने फरवरी में करना होता है, क्योंकि वेदर चेंज होने वाला, जहाँ पे भी वो जो ट्रांजैक्शन होती है वेदर चेंज होने की, उसमें हमें गार्डन की मट्टी जो है वो ऊपर तक, पुरानी मट्टी 2-2 इंच तक निकाल के नई खाद डाल के और उसको फिर उसी मट्टी से बेशक आप एक लेयर से कवर कर दें। इस तरह से क्या होगा कि जब आप उसके बाद
पानी डालेंगे और उसके बाद तो क्योंकि बारिशों की वजह से बारिश का जो पानी होता है वो हैवी नाइट्रोजन लिए हुए होता है, और वो उसके अलावा वो पानी तो अपना तो नाइट्रोजन देता है, लेकिन बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वो जो होते हैं वो हैवी रेनफॉल की वजह से लीच आउट होके धो के निकल चुके होते हैं प्लांट से। तो फिर जब हम नई खाद उसमें डालते हैं तो उसके बाद प्लांट नवंबर में मज़े से ग्रोथ करता है, हेल्दी होता है, और उसके बाद जो दिसंबर जनवरी उसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है और वो आराम करता है। अब मैं आ गई हूँ, ये अपराजिता की बेल है। इसके अपराजिता के चंद फूल जो हैं वो मैंने ज़मीन में डाल दिए थे, तो वहाँ से वो बेल निकल आई थी। मैं इसमें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सेम क्रिसमस ट्री यहाँ पे भी था, और मैंने यहाँ पे एक बेल लगा दी थी गोल्डन शावर। अभी आप देखिएगा जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो वो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा और उसमें ऑरेंज कलर के बहुत खूबसूरत से फूल आएंगे। गर्मियों में ये थोड़ा सा गंजी हो जाती है, तो अब उसका टाइम आ रहा है। जब वो पूरी तरह से ग्रोथ कर रही थी तो बिल्कुल ऐसा ही मेरा हरा भरा क्रिसमस ट्री था जो छोटा था, इससे साइज़ में छोटा था, तो उसको उसने कवर कर लिया। मैं भी खुश होती रही कि चलो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उसने इस तरह से कवर कर लिया कि पूरी क्रिसमस ट्री को जो रिक्वायरमेंट थी धूप की, हवा की, उसकी वो सब कुछ जो है ना वो रुक गई। तो इसी तरह ये अपराजिता भी इसी तरह से इसके ऊपर दूसरे वाले के ऊपर चढ़ने लगी थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस ट्री को तो मुझे बचाना है, तो इसको मैं इस हद तक बढ़ने देती हूँ कि बस जब तक कि जितनी कि मुझे खूबसूरती मिले और मेरा जो क्रिसमस ट्री है उसको भी हार्म ना हो। और ये जो मेरा कॉर्नर जो है जिसमें ये मैंने लगाए हुए हैं ये मेड्यूसा और ये जो फिगर्स रखे हुए हैं, ये मुझे अपने लॉन का बहुत पसंद है। एक के ऊपर गुलमोहर है और एक के साइड में रंगून क्रीपर लगी हुई है, उसके पीछे पिसोनिया है। पिसोनिया जो अभी आप देख रहे थे बड़े बड़े पत्तों वाला जो प्लांट है, उसकी भी अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। गार्डन में हम बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे पुराने गमले हो जाते हैं जो हमारी नज़र से खूब ओट में चले जाते हैं, और जब तफसीली गार्डन की सफाई और कटिंग होती है तो इस तरह से हमारा वो भी बहुत सारी चीज़ें भी क्लीन हो जाती हैं। अब ये रंगून क्रीपर है, इसकी भी मैंने पौध लगाई थी, रंगून क्रीपर की पौध लगाई थी कि मुझे यहाँ पे एक लैंप पोस्ट लगाना था, और लैंप पोस्ट को के ऊपर ये जब क्रीपर चढ़ेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अब जब तक मैं लैंप पोस्ट ख़रीदूँ तब तक मुझे रंगून क्रीपर को संभालना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बांस का टुकड़ा लगा दिया था। ये सारे क्रोटॉन्स हैं जो आपने अभी देखे होंगे, और इनके बीच में एक गुलाब सड़ा हुआ पड़ा हुआ है जो मैं निकलवा रही हूँ। ऐसे भी जब आपको एक सितंबर और जो होता है फरवरी में जब आप ये डिटेल क्लीनिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़र से गुजरेंगी, जिसमें कुछ सड़े हुए पौधे होंगे जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे उसकी खा रहे होंगे और ख़ूबसूरती को भी बहुत जो है वो हार्म कर रहे होंगे। अब ये देखिए, अब क्योंकि मेरा रंगून क्रीपर लंबा हो गया है तो मैं एक बड़ा बांस लगा रही हूँ जब तक कि मेरे पास लैंप पोस्ट खरीदने के पैसे हों। ये देखिए, ये एक्लिफा प्लांट, ये सारे मैंने छोटी छोटी पौधे, हैदराबाद जाती हूँ तो वहाँ पे जो पौध मिल जाती है वहाँ पे अक्सर माली वहाँ पे ना रीचेबल बहुत होते हैं, करीब भी होता है, तो मैं वहाँ से पौध लेकर आई थी। वो भी अच्छा खासा बढ़ गया था और अगेन वो भी कटिंग मांग रहा था, उसकी भी कोई शेप नहीं बन रही थी, तो इसको विगरसली ग्रो करता ये एक्लिफा की जो एक वैरायटी है। बेसिकली दो वैरायटीज़ हैं एक्लिफा की, एक बड़े पत्ते वाली है, एक ये छोटे पत्ते वाली है जो पीछे आपको नज़र आ रही होगी। माइक ने मेरी सारी बातें जो मैं आपके साथ करना चाह रही थी वो उलट पुलट कर दी थी क्योंकि माइक ख़राब था। और ये सतार के बच्चे हैं,
ये अब मेरे पास आ गए हैं, यहाँ पे रहते हैं अपने बाप के साथ। ये सबसे छोटी बच्ची है, मुझे लगता है ये 4 साल की है। इसने आज फरमाइश की कि उसे साइकिल चाहिए, तो हमारी नेबर्स में जो भाभी नाहिद हैं उन्होंने कहा मेरे पास है, मैं दे देती हूँ, मेरे पोतों की है, पोते और नवासों की है तो मैं दे देती हूँ। उन्होंने फ़ौरन से इसकी ये फरमाइश पूरी कर दी, क्योंकि मैं जब तक शहर जाती और लेके आती तब तक इस बच्ची की ख्वाहिश भाभी नाहिद ने पूरी कर दी। बच्ची अभी भी बहुत ट्रॉमा में है। वो शाम होते ही रोना शुरू कर देती है माँ के लिए। ज़ाहिर उसे माँ की याद आती है। उस लॉस को तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके हम ख्याल तो कर सकते हैं। ये एक्लिफ़ा की दूसरी किस्म है जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, और उसके नीचे जो बिल्कुल छुप गया है वो है कनेर। ड्राफ्ट वैरायटी का कनेर है। जब मैंने लगाए थे तो उसमें बहुत खूबसूरत पिंक कलर के फूल लगते थे, लेकिन इस वक्त मजबूरी ये है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं मिलती, तो सूरज की रोशनी नहीं और फूल भी नहीं। फिर सतार ने कहा कि ये जो रंगून क्रीपर और बांस जो के लिए जो हमने बांस लगाया उसको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब ये एक टहनी कर रही है, और इसको काट दें तो बेहतर होगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं एक टहनी की कुर्बानी दे देती हूँ। अच्छा ये लगता है मुझे, जंगल की तरह उगा हुआ गार्डन तो बहुत पसंद है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि पता चले कि पौधा कौन सा लगा हुआ है। और अगर पौधे एक दूसरे के साथ गटमट हो जाएंगे तो वो एक अगली और बेचारे से लॉन की जो है शक्ल देता है। पता ज़रूर चलना चाहिए। ओवरग्रोन हूँ तो कुछ प्लांट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये खुद उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। प्लांट का ओवर ग्रो होना बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी इंसान का हद से ज़्यादा मोटा हो जाना है। उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लांट की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अब जो मैंने कटिंग की है तो होपफुली ऊपर से भी सूरज की रोशनी आएगी। जब मैंने ये गार्डन बनाया था, मैंने आपको पहले भी बताया, इतनी सूरज की रोशनी आती थी तब ये ट्रीज़ जो थे ये छोटे थे। अब तो ये जो ट्रीज़ बड़े हुए हैं तो मुझे तो लगता है कि पीछे वाला जो मेरा बैकयार्ड है ये पूरे का पूरा आहिस्ता आहिस्ता जो है इंडोर प्लांट्स के साथ भर जाएगा। ये कनेर है, इस पे अब सूरज की रोशनी ऊपर से आई अगर तो इंशाल्लाह ताला इस पे भी फूल उगेंगे। क्रोटन की भी मैंने, अब क्रोटन ज़मीन में जड़ पकड़ गए हैं, फैल रहे हैं, तो मैंने उसकी ऊपर से कटिंग की है ताकि ये बुशी हो जाए। हमेशा प्लांट बुशी और घना कटिंग से होता है। आप टिप के नीचे से अगर उसकी 1-2 इंच नीचे करके इंटेलिजेंटली अगर आप काट देते हैं तो वहाँ से 2 शाखें नमूदार होंगी, और वो एक गुंचा जो आपने काटा है उस एक गुंचे की जगह 2 गुंचे वहाँ पे आएंगे। ये देखिए रंगून क्रीपर को हमने बड़े वाले बांस में लगा दिया है, और साथ के साथ मैं क्रोटन की कटिंग्स भी कर रही थी। एक और बात, जब भी आप कोई बेल लगाएं तो बेल का जो तना होता है उसके तने से निकलने वाली मोटी शाखें जो होती हैं बस वो रहने दिया कीजिए। उसके नीचे से जो पत्ते और जो शाखें निकलती हैं वो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी खाएंगी। इसकी वजह से उनको सकर्स कहा जाता है। कोशिश किया कीजिए कि नीचे वाली 2 या 3 मोटी जो है ना वो शाखें हों जो ऊपर जाके, ताकि उनका बीच से फूड जो है वो डिवाइड ना हो, ताकि वो ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बुशी होती जाएं और ऊपर वाले प्लांट को, ऊपर जाने वाली बेल को ज़्यादा एनर्जी दें। क्रोटन्स की कटिंग जो है वो मैंने निकाल ली थी। कटिंग करके अक्सर लोग, पहले तो मैं फेंक दिया करती थी क्योंकि मैंने जब भी लगाई कभी लग के ही नहीं दी, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। ट्राई अगेन। मुझे हिम्मत तब हुई जब मेरा बोगनवेलिया की कटिंग कामयाब हुई, तो मुझे भी थोड़ा आसरा हुआ कि
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये मेरा मॉन्स्टेरा है, ये भी विगरसली ग्रो हो गया है और उसकी वजह से इल्हाम का जो ये कमरा है, ये विंडो इल्हाम के कमरे की है, उसकी पूरी रोशनी और जो है ना डे लाइट को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने यही सोचा कि हम इसको तने वाली साइड से इसके लीव्स कुछ कम करते हैं ताकि आगे जो है उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा हो, अच्छे से हो। अब सत्तार भी काफ़ी हद तक ट्रेंड हो चुका है, लेकिन कभी कभी फिर भी इसको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। इस तरह करने से ये जो गार्डनिंग की तफसीली सफाई हम करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा प्लांट ज़िंदा है, कौन सा मर गया है, कौन से प्लांट ने बच्चे दिए हैं। अब ये जो कटिंग कर रहा है ये है पिसोनिया। पिसोनिया भी इतना ग्रो हो चुका है कि इसने सामने वाली रंगून क्रीपर जो ऊपर वाली बैल्कनी की तरफ जा रही है, वो मैंने ज़मीन से लगाई है, उसकी सारी रोशनी को पकड़ लिया है। वैसे आपको पता है ये पत्ते इसलिए काट दिए जाते हैं कि पत्तों का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना और जड़ों को एनर्जी प्रोवाइड करना। अभी इसकी जड़ें हैं नहीं, अभी इस पौधे का ये जो टहनी जो हम लगाने लगे हैं इसका एक ही काम है और वो काम ये है कि ये जड़ें बना दें। हमारी ख्वाहिश यही होगी कि हम इसकी जड़ें बनाने का बंदोबस्त करें। इसके लिए इसके पत्ते काट दिए जाते हैं ताकि ये एनर्जी पूरी जो है जड़ें बनाने पे लगा दें। गार्डनिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। आप एक्सपेरिमेंट करते जाएं और कभी आपको इसमें फ़ायदा होगा, कभी मतलब आपका एक्सपेरिमेंट ठीक निकलेगा, लेकिन नुकसान कोई नहीं है। ये टहनियाँ वही हैं जो हमारे घरों से कटिंग में वैसे भी जानी होती हैं। अगर हमने इनको लगा के देख लिया और लकीली लग जाती हैं तो इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आपको मिलने वाला है उसकी कोई हद नहीं है। बस हाँ, ये कल शाम को जो मैंने बैठ के क्रोटॉन की कटिंग आपके सामने पत्ते वगैरह काटे थे, ये वो हैं जिनको अभी मैं लगा रही हूँ। ये मट्टी है, जो गार्डन सॉइल होती है वो, उसमें थोड़ी सी खाद है, कोकोपीट है और रेत है। या आप यूँ समझ लीजिए कि सीधा नर्सरी से खाद मट्टी वाली जो आती है, बोरी आती है, उसमें से आपने 2 कप मट्टी निकाल ली, ठीक है। उसमें और भी 1 कप आपने रेती का मिक्स कर दिया और 1 कप भर के आपने कोकोपीट का ऐड कर दिया और फंगीसाइड जो मिलता है वो लेके 1 चम्मच आपने उसका डाल दिया ताकि इसमें कोई फंगस ना आए। और अब हम इसे इस तरह से किसी भी जो कम गहराई वाला जो प्याला होता है उसमें इसको लगा देंगे और पानी डाल देंगे। लेकिन इसको दबाएंगे हम ऐसे कि कोई भी एयर बबल ना रहे। ऊपर से आप पानी का शावर कर दें और डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं, बस आपने ये देखना है कि ये सूख ना जाए। बाकी इसको बार बार रोज़ाना पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इसकी जड़ें बनने वाली हैं। अभी इसकी जड़ें बनी हुई नहीं हैं जिसको पानी की ज़रूरत है, लेकिन इसकी जड़ें बनेंगी मॉइस्चर में। प्रोवाइड करना पानी भी हमने इस तरह से देना है, छिड़काव करके देना है। ऐसे नहीं देना है कि कटिंग हिल जाए, और अगर कटिंग हिल गई तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। अगेन दिस इज़ ऑल्सो एक्सपेरिमेंट। ये जो है क्रोटन है, इसको मैं आज फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ और कई बार लगा चुकी हूँ, नहीं लगा था। लेट्स होप कि इस बार चल जाए। अगर ना बना तो मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी, लेकिन मेथड यही है।
छा थियो कीवी तो खाइणो आहे हैं तोखे वठी ॾियां हिना खां हिना कीवीअ खे बि थोरो टुकुर भोरे खाराए थोरो भञी ॾियसि तो तुंहिंजी दोस्ती थी वेंदी हिन सां पोइ अची खाराए तूं पाण है ना लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि हम बार बार जो है घर को ज़ाहिर है कि हम उसको उस तरह से हम कितनी भी कोशिश करें ये उतने फ्रेश नहीं रह सकते। धूप है, हवा है, मट्टी है, फिर गार्डनिंग भी होती है, फिर मेरे डॉगीज़ भी हैं। ये उसकी बैक साइड हो गई। हाँ, अब ये लगा के दिखाओ। ये देखिए, ये देखिए, ये लुक आएगी अब। जिस दिन मेहमान आए फौरन पर्दे चढ़ गए, मेहमान चले जाएं उसके बाद उतार दीजिए और सेट करके अपने फिर से इस्त्री करा के जिस तरह से बेडशीट्स चेंज होती हैं उसी तरह से करके रख दीजिए। और मैंने देख के जो है ना इंग्लिश प्रिंट्स ली थी कि ये हमारा जो है सिलसिला थोड़ा लंबा चल।
सब कुछ मैं दिखा चुकी हूँ। ये देखिए, ये मेरे बोगनविला थे, ये मैंने कटिंग से लगाए थे। अब ये देखिए कितने माशाल्लाह फूल भी दे रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। होम टूर की बड़ी आप लोगों ने फरमाइश की है गाइस, लेकिन होम टूर की फरमाइश की है, बिल्कुल मैं उसकी शदीद कदर करती हूँ और मेरा पूरा इरादा है कि मैं आपको होम टूर दूंगी, लेकिन होम टूर मैं उस दिन दूंगी जिस दिन मेरा ड्राइंग रूम कंप्लीट हो जाएगा। अभी ड्राइंग रूम की कुछ चीज़ें रेनोवेट होने के लिए जा रही हैं, तो जैसे ही वो रेनोवेट होके आ जाएंगी सबसे पहले होम टूर हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए सज्जाद अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच चुका है। इसका कपड़ा तो लकीली पूरा निकला, अब पता नहीं उसके साथ क्या हो गया है। होगा उसकी बात इंशाल्लाह, अल्लाह करे हो। पता नहीं क्या मसला है कि बाज़ औक़ात हम जितना ज़्यादा कपड़ा लेते हैं वो पता चलता है कि वो तो जी कम ही निकला है। क्या हो गया ये नीचे वाले का? देखिए कितनी प्यारी, कितनी इंग्लिश लुक आती है। आपके भी पोर्च में, टेरेस पे इस तरह की जो चेयर्स हैं जिनके ऊपर गद्दियाँ पड़ी हुई हैं, उनके कपड़े उसी दिन ऐसे ही लेके कवर, इसमें बैग की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि बैग हमारी पूरी पिंक है और वो हमने वैसे ही बेस जो है वो नज़र भी आता है अगर पीछे से थोड़ा बहुत, तो वो खूबसूरत ही लगेगा जाली के पीछे से। ये देखिए, नहीं यूं, ये उठा लो सजाद, ये चीज़ें उठा लो, यहाँ से उठाओ। देखिए अब ये कितना, गाइस मैं आपको टूर देती हूँ करके। आप देखिए ये कितना फ्लोरल खूबसूरत। जी छापती है ये हले ही बोलता सॼो ईअं घुमाए नहीं फिरंदो आहे, फिरे छो कोन थो। ओहो हिकिड़ो मिंट बि हिन ते हो लॻल पियो आहे, हाणे हलंदो, हाणे हलाइसि। ये कहाँ आता है नाम भरे वठे। ये देखिए कितना प्लेजेंट, कितनी खूबसूरत फ्लोरल। और फिर ये देखिए वाइट पीछे फ्लावर्स कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेंटर में हमारा रेड डेजर्ट रोज जो खिला हुआ है। अब आप देख लीजिए पूरा ये हमारा ओवरव्यू हो जाएगा टेरेस का। ये लुक आती है। ये देखिए ये पिंक फ्लावर्स भी कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए रोजेस, यहाँ भी रोजेस और इधर भी रोजेस ही हैं। सतारा टोहटी में। और यूं अगर हम बैठते हैं तो हमारा ये है पूरा व्यू टेरेस का। मैं सुबह का नाश्ता, सुबह की चाय यहीं पे इस जगह पे बैठ के करती हूँ। ये मेरे घर के अंदर को जाने वाला दरवाज़ा है। ये रंगून क्रीपर है। ये देखिए ये भी ऊपर तक चली गई है, ये और भी भरेगी।
अभी सर्दियाँ आएंगी तो मैं यहाँ पे विंटर गार्डन भी बनाऊंगी अपना। इन सब पे मैं जो है विंटर की फ्लावरिंग करूंगी। ये जो जगह है नीचे वाली, इस पे भी मैंने कटिंग्स हैं, ये सारी, ये कोई पौधा मेरा ख़रीद किया हुआ नहीं है, ये सारी कटिंग्स हैं जो मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं पौधे। और ये जो पिलर हैं, ये आप देख सकते होंगे, ये वाला पिलर जो है, ये वाला जो पिलर है, इस पे मैंने, ये ऐसे हर घर में 4 पिलर हैं, तो मैंने चारों पे ये स्क्वायर शेप की जो है वो गमला सीमेंटेड गमला है वो लिया है। और इसी के ऐसे ही जो है आप देखेंगे कि चारों पिलर्स पे मैंने ये यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये जेड प्लांट लगाया हुआ है, ये देखिए। और ये मेरे घर का चौथा पिलर भी आप देख सकते हैं जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। अगेन ये जेड है। ये भी पीछे से जेड है जो जिसको कि बोगनविला ने ठीक ठाक कवर किया है। देखिए कितने ओवरग्रोन है, नीचे तक जा रहे हैं। चले हम अभी ये कवर्स उतार के रख देंगे गाइस, क्योंकि आज कोई दावत नहीं है, आज सिर्फ आपको आइडिया दे रही थी। रात वाले भी उतार के हमने रख दिए हैं। लगता है कि शायद कपड़ा कम पड़ गया है, अब मुझे प्लेन से कुछ कवर करना पड़ेगा। ये देखिए, अब जब मेहमान जाएंगे हम ये उतार के तय करके रख देंगे। ये ऐसी लुक आएगी। इसने मेरी शो ही ख़राब कर दी है पूरी। बाबा एक कुशन खड़ी है चो पुट। हाँ रखो उधर, चले, वेरी गुड। पता है ये जो सफ़िया है, इसकी बच्ची जो इतनी समझदार है, माँ बाप अगर अव्वल तो वैसे ही गांव के लोगों के जो हैं बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और बड़ी बेटी तो सबसे ज़्यादा असर लेती है। मैंने अभी पूछा कि अम्मी बीमार थी तो खाना कौन बनाता था, तो उसने बताया कि मैं बनाती थी।